है गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होगे और अपने अपने घर में होगे और इन्जॉय कर रहे होगे और स्टडी कर रहे होगे। तो यार, आज का जो जॉब अपडेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंट्री की साइड से अपडेट है, बट वो अपडेट बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं। माइंट्री के अलावा टीसीएस के साइड से जो बल्क में हायरिंग हो रही है उसमें अभी जो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के मेरे पास मेल आए थे और इवन कॉल में भी मेरी बात हुई है, तो मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि जो इंटरव्यू लेवल हो रहा है वो उतना टफ नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों का जो सिलेक्शन है बहुत इजी हो रहा है। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने अप्लाई करा है तो बस आपका एग्ज़ाम में थोड़ा सा फोकस कर लो अभी। अगर एग्ज़ाम अच्छा गया तो इंटरव्यू उतना टफ नहीं होता है। तो मेन ये है, अपना एप्टी रीजनिंग आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाए और कोई भी एक लैंग्वेज में अपनी कमांड बना लो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एम्फेसिस के साइड से भी अभी जॉब अपडेट निकला हुआ है, इन्फोसिस के साइड से है, आईबीएम के साइड से है, ठीक है, एसेंचर के साइड से है। तो जितनी भी अभी बल्क में हायरिंग हो रही है तो इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं माइंट्री के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी जॉब की इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट करियर की, चाहे वो सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग हो, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हो, कोई भी हो, आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो जॉब है ये है 21 बैच वालों के लिए। अगर आप 2020 बैच वाले हो, 18, 90, 22 बैच वाले अगर आप देख रहे हो तो आप चैनल पे जाके देख लो। वो आप लोगों के लिए इन्फोसिस के साइड से है, एचेंसर के साइड से है, आईबीएम की वैकेंसी आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ 21 बैच वालों के लिए। अब इसमें 21 बैच वालों के लिए कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं, हम बात करेंगे इसमें। बी बीटेक, अब बी बीटेक में भी कौन सी ब्रांचेस हैं जो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो यार, जो माइंट्री है, माइंट्री का अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखें तो ऑल ब्रांचेस वाला बहुत कम टाइम पे रहता है। अगर वो रहता है तो समझ लेना कि मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए, स्पेशली नॉन आईटी ब्रांचेस के लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बस दिस टाइम इज हायरिंग ओनली फॉर बी बीटेक इन आईटी एंड सीएस करिकुलम ब्रांचेस। दैट मीन्स कि इसमें जो आईटी और सीएस ब्रांचेस वालों को ही इसमें एलिजिबल है। जो अदर ब्रांचेस हैं नॉन आईटी में, अगर हम बात करें सिविल, मैकेनिकल, डबल ई, ट्रिपल ई, तो इन लोगों के लिए ये नहीं है। इसमें सीएस और आईटी वालों के लिए है। अब इसके बाद एकेडमिक क्राइटेरिया की हम बात करें, जो 10th में आपका 60% होना चाहिए, 12th में आपका 60% से ऊपर होना चाहिए, और जो आपका ग्रेजुएशन का है उसमें भी आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ अगर आपका क्राइटेरिया फुल होता है पूरा प्रॉपर वे में, जैसे कि आपका सी एस आई टी, उसके बाद ये, तो उसके बाद आप सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करोगे जॉब डिस्क्रिप्शन में तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हो। ठीक है, हम पूरी बात करेंगे। दूसरी चीज़, जैसे कि आप माइंट्री में जब अप्लाई करते हो तो हम लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि सीधे लिंक में क्लिक करें और अप्लाई कर दिए। लेकिन सबसे पहले आप क्या करो, मेरी अगर एज अ पर्सनल एडवाइस अगर आप लो, तो जैसे अब यहाँ पे हायरिंग हो रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, C1 रोल के लिए, तो सबसे पहले सर्च करो कि ये C1 रोल होता क्या है, इसमें क्या क्या काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। उससे भी पहले आपको ये सर्च करना रहता है कि कंपनी के बारे में आप सर्च करो कि माइंड्री प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, क्या क्या काम करती है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, अगर ये प्रोडक्ट बना रही है तो क्या क्या बनाती है, क्या है इसका पूरा, और करेंटली अभी किस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। तो ये सारा कुछ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिट्स वगैरह कुछ दिया है, स्टाइफंड है, सर्विस एग्रीमेंट का है, सर्विस एग्रीमेंट एनए है, मतलब नहीं है यहाँ पे। एनए का मतलब तो यही होता है ना, नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, जैसे मैंने आपको बताया, 12th में आपका 60% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, एजुकेशन गैप की नहीं होना चाहिए, नो एजुकेशन गैप लिखा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस की, तो सबसे पहले यहाँ पे एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट होने के बाद यहाँ पे कोडिंग राउंड होगा, कोडिंग टेस्ट आपका निकलता है, ये 2 ऑनलाइन होगा। ठीक है, उसके बाद वर्चुअली आपका यहाँ पे फिर टेक्निकल डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका एचआर होगा। तो हमें सबसे पहले फोकस आपको करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। फर्स्ट राउंड आपका निकलेगा, ठीक है, उसमें जो कोडिंग है और ये जो आपका एग्ज़ाम है ये दोनों निकलेंगे, उसके बाद आपका टेक्निकल डिस्कशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर है, एक तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम निकल भी गया और आपका अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर आप एचआर अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रहे हो, देखो इंग्लिश में बात करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जो बता रहे हो वो आंसर उसके समझ में आना चाहिए एचआर के, वो मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एचआर इंटरव्यू सबसे लास्ट प्रोसेस है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लर्निंग प्रोग्राम की, जैसे आप इसमें ज्वाइन करते हो
तो प्री ज्वाइनिंग लर्निंग प्रोग्राम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, सीखने के लिए देते हैं। फिर लर्निंग प्रोग्राम, पोस्ट ज्वाइनिंग, ये सारा कुछ आपका होता है। आप एक बार ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से लिंक से क्लिक करके तो आपको पता चल जाएगा। सिंपल हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अब अप्लाई करते टाइम भी आपको 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? पहली चीज़, अपना रिज्यूमो को थोड़ा सा एडिट कर लो। क्या क्या एडिट करना है हमको? जो टेक्निकल स्किल्स हैं हमारी, उसको थोड़ा सा सॉर्ट करके चलना और हाईलाइट करना। पहले अगर आपने नहीं पता है तो हाउ टू मेक रिज्यूम, हाउ टू राइट रिज्यूम, ये जो सारी चीज़ें हैं, एक कोर्सेरा में इसका एक कोर्स है। हो सके तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो वहाँ भी देख सकते हो। ठीक है। जो टेक्निकल स्किल्स है हमारी, हमें ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करना है उसमें। जो आपका जो हाईलाइट है, जिसको आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी ओरिएंटेड है और इससे आपका रिज्यूम थोड़ा सा हेवी होता है, तो आपको उसको मेंशन करना है। अगर उसका वेटेज है तो आप मेंशन करिए। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में अगर हम बात करें, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, एक्टिविटीज़ है और उसकी वैल्यू है, तो आप उसको भी मेंशन करो आप। ठीक है। लेकिन कोशिश ये करो, एज अ फ्रेशर अगर आप अप्लाई करते हो, तो आपका जो रिज्यूमे है वो एक पेज में होना चाहिए। एक पेज में होने का इन द सेंस ये है कि आप सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है। जो आपका क्राइटेरिया है सब कुछ, और जो एक्सपीरियंस्ड वाला रहता है उनका 2 पेज में जाता है ना। एज अ फ्रेशर आपका एक पेज में ही बन जाता है, A4 साइज के पेज में। ठीक है। और जो भी अगर डाउट है आपको, अगर अप्लाई करने से पहले, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, तो मैं अगर कमेंट में सारी कुछ चीज़ें देख के रिप्लाई कर दूंगा। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं हो पा रहा तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहाँ भी आपको रिस्पॉन्स 100% मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 3000 से ऊपर हमारे पास स्टूडेंट इनरोल है। ठीक है। 3000 से ऊपर ही स्टूडेंट हैं जो हमारे पास इनरोल हैं। ठीक है। उसका कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगता है, आपको सिंपल क्लिक करना है और आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसका फॉर्म बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है इसको भरना। यहाँ पे मिस्टर मिसिज अपने अकॉर्डिंग फिल कर लो। फर्स्ट नेम यहाँ पे अपना फिल करना है। अगर आप आपका लास्ट नेम, प्राइमरी, ये जो ईमेल आईडी है अपना प्राइमरी रखना, जो आपका रिज्यूमे में रहेगा। मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर वही रखना जो एक्टिव हो और जो अपना रिज्यूमे में मेंशन हो। रिज्यूमे में एक चीज़ और ऐड कर देना, आपका जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है उसका भी आप यूआरएल या फिर नाम जो भी होता है वो चीज़ भी मेंशन रखना ऊपर पे, जब आप कॉन्टैक्ट डिटेल में रहो। ठीक है। अपना एक जो सोशल मीडिया, हमें इंस्टाग्राम फेसबुक का नहीं लगाना है, हमें लिंक्डइन का लगाना है, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अपना यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आपका जो भी है वो मेंशन करना है। उसके बाद पहले डक्का उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको, क्या मेंशन करना है यहाँ पे, आपका क्वालिफिकेशन, बीई बीटेक अदर जो भी है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लो। फिल करने से पहले कमेंट कर लो, क्योंकि जो इसकी डेडलाइन है वो है 24 दिसंबर, अभी टाइम है। कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है, चाहे वो रिज्यूमो को लेके हो, एग्ज़ाम को लेके हो, बिल्कुल फील फ्री, कुछ भी आप कहीं से भी आप डाउट हो आप पूछ सकते हो। इवन आपको अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कॉल में बात करनी है, आप कहीं भी, उसका कोई चार्जेस नहीं है, आप बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक देखे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।